नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं तुल्य जायसवाल, एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। कुछ नए सवालों पर फिर से चर्चा करनी है, फिर से कुछ विशेष जानकारियां जो सवालों पर हैं, जो मैथमेटिक्स पर हैं, उनको आपके साथ साझा करना है। तो आइए शुरुआत आज के अपने सेशन की करें और देखें कि क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, जिनकी समस्या के बारे में, जिनकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो पहला सवाल आप सभी के सामने है कि यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं ऐसी दी गई हैं, हम इनको कुछ डिनोट कर लेते हैं, ए और बी मानते हैं। ठीक है, जिनका जो बेस है, जिनका जो संबंध है किसी तीसरी संख्या से, मतलब वो डिपेंडेंट है तीसरी संख्या के कुछ शर्तों के आधार पे। ठीक है, तो हम तीसरी संख्या मान लेते हैं सी है। ठीक है, और तीसरी संख्या को भी हम 100% मानते हैं, क्योंकि इसी से हमें संख्या ज्ञात करनी है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पहली संख्या है वो संख्या का 20%, मतलब हमने जो 100 माना है, इसका अगर हम 20% निकालें तो वो होती है ए, मतलब पहली संख्या। ठीक है, लेकिन जब हम उसी संख्या का 50% निकालते हैं तो वो हो जाएगी संख्या दूसरी। ठीक है, ये हम निकालते हैं 50%। ठीक है, और आप जानते हैं कि 100 को अब हम 20% निकालेंगे तो 20 आने वाला है, और अगर 50% निकालते हैं उसी 100 का तो फिर 50% हमें मिलने वाला है। ठीक है, मतलब 50 संख्या मिलने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है अब संख्या हमें प्राप्त है 20 और 50। ठीक है, और इसकी जो अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। तो 20 और 50 ये अनुपात भी हम ज्ञात करें, तो 20:50। ठीक है, यानी कि 2:5 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं ये एक्चुअल संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, ये एक माध्यम है जो हमने माना है। ठीक है, हमें चूँकि सिर्फ मतलब है संख्याओं के अनुपात से, तो हमने एक संख्या का जो अनुपात निकल सकता था, संख्या को जो एक मानक रूप निकल सकता था, ठीक है, तो उसको हमने ज्ञात किया। हो सकता है कि यहाँ पे जो तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है वो 500 हो या 548 हो, एक हमने एक बेस 100 माना है ताकि हम उसके अनुपात तक पहुँच सकें। ठीक है, तो आपका अनुपात जो है वो 2:5 के अनुपात में आया है दोनों संख्याओं का। तो ये रहा पहला सवाल हमारा, और दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ें। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मेरी मेहनत की सार्थकता इसी में है कि आप इसे सराहें। ठीक है, आपके सराहना के बिना सारा कार्य अधूरा है, सारी जो मेहनत है मेरी वो बेकार है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके हमें भेजें, ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप सबके सामने है कि जो पहला सवाल था उसी पर उतना ही काम हमें करना है, लेकिन यहाँ पे जो आगे जो हमें मुख्य कार्य करना है वो अब की बार हमसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो संख्याएं तो हमें फ़िलहाल उसी तरह से निकालना है, ए बी हमने माना था। ठीक है, तो ए और बी, और तीसरी संख्या से कंपैरिजन करना था, इसको हमने 100 माना, चूँकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसी से हम उसी को बेस मानकर कंपैरिजन करें उससे, और पहली संख्या दूसरी संख्या निकालें। तो ये था 20%। ठीक है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और 100 का 50% निकालेंगे तो ये भी 50 ही आने वाला है। ठीक है, तो ए और बी संख्याएं हमें प्राप्त हुई। एक संख्याओं का स्वरूप, संख्याओं के जो स्वरूप है उस तक हम कुछ पहुँचे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, पहली संख्या कितने प्रतिशत है दूसरी संख्या के। ठीक है, तो हमने लिखा पहली संख्या
बटे दूसरी संख्या गुणे 100। ठीक है, मतलब चूँकि हमसे कहा जा रहा है दूसरी संख्या को बेस बना करके हमें पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या हमें ज्ञात है 20/50। ठीक है, ये 50 से हम 100 को काट देते हैं, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 20 गुणे 2 यानी कि 40। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है, ये हमने जानकारी हासिल कर ली। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक है, और संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो जो x है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस संख्या x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास तीन संख्या हैं x, y और जो तीसरी है वो है 125। ठीक है, अब x डिपेंड करता है y पे। ठीक है, डिपेंड करता है 125 पे। ठीक है, तो पहले हम y का मान निकालें। ठीक है, क्योंकि x का मान y पे बेस्ड है। तो 125 का जब हम, क्योंकि 125 से 10% अधिक है भाई, तो 125 का 10% निकालें और 125 में ही जोड़ दें। ठीक है, ये हो जाएगा 12.5 और इसी में हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 1 3 1 137.5। या हम ये भी कर सकते थे कि 125 का 110% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वैसा आप करें। ठीक है, तो 137.5 आया y का मान। अब इस y के मान से हमें x के मान निकालना है और x का मान के लिए शर्त ये है कि y से 10% कम है। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे 137.5 का 90%। ठीक है, या हम निकालते हैं 137.5 का 10% और उसके बाद चूँकि 10% कम है तो हम 137.5 से घटाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम ये कर रहे हैं, ये कटा और गुणा करते हैं। 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, 9 3 27 और 6 33, 9 का 9 और 3 12। ठीक है, बटे 10। ये दशमलव पहले से लगा था और अब हम इस हटाएंगे इस जीरो को, तो फिर ये दशमलव यहाँ पे एक अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 123.75 और यही हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, किसी संख्या का मतलब हमें संख्या अज्ञात है, मतलब उसे ज्ञात करनी है। तो हम एक संख्या इमेजिन करते हैं कि वो संख्या क्या है, a। ठीक है, और इसी a को हम यूज करेंगे सारी शर्तों को पूरा करने के लिए। तो संख्या a पर हम काम करें तो संख्या का 20% यानी a का हम 20% निकालें तो वो बराबर है 120 के। ठीक है, अब यहाँ से 20% को अगर हम उधर भेजें तो a का मान हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हम पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, 20/100 कर लेते हैं बराबर 120। अब इसको उधर भेज देते हैं, 120 गुणे 100/20। ठीक है, जो चीज़ अंश में था उसको हमने हर में लिखा और जो चीज़ हर में है उसको अंश में लिखा। काटते हैं इसको, 0 से 0 काटा हमने, 2 से 2 छंगे 12, तो जो a की वैल्यू है वो 600 रुपये, 600 आई, सॉरी संख्या है 600। ठीक है, अब कह रहा है कि अब संख्या हमें प्राप्त हो गई 600। अब कहा जा रहा है कि इसी संख्या का जब हम 120% निकालते हैं। ठीक है, जो हमसे कहा गया वही हमने लिखा, संख्या का 120%, मतलब ये चीज़ हमने उतारा और संख्या जो हमें प्राप्त हुई 600, उस संख्या को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और आप जानते हैं कि का मतलब होता है गुणा और 120 का मतलब
प्रतिशत लगा हुआ तो हम बटे 100 करेंगे, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल किया, 12 छंगे 72, ये 720 हमें प्राप्त होगा। ए का सॉरी जो संख्या का 120% है वो 720 प्राप्त होने वाला ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य सेशन के साथ, फिर किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।